अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद वाजिद मोहिद्दीन, लेकर आया हूं टेट पेपर 2 का फिजिकल साइंस लाइट यानी नूर के सबक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम इसी कंटेंट में जो हमको दिए गए हैं ज़ैली उन्वानात, उन ज़ैली उन्वानात को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको दिया गया उन्वान है हमारे अतराफ अकनाफ में मौजूद अशिया कैसे नज़र आती है। तो जैसे हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई जो लाइट जब खुली होती है तो हमको जो है अशिया नज़र आती है, लेकिन आपके पीछे जो अशिया है वो अशिया आपको नज़र नहीं आती। तो फिर वहाँ पर भी लाइट है तो क्यों नज़र नहीं आती? तो हम इसके बारे में जानेंगे। बच्चों देखो, जो नूर की शुआ नूर के मब्दा से निकलती है, निकल कर यानी जो नूर के मब्दा से निकलने वाली शुआए वखू कहलाती है। तो ये शुआए वखू एक जानवर पर पड़ती है। तो जानवर पर पड़ने के बाद में ये अब जब पलट कर वापिस जाती है तो उसको हम शुआए मुनक्किस यानी वो उसी वास्ते में जो है वापिस होती है। तो ये शुआए मुनक्किस हमारे आँख तक जब पहुँचती है तो तभी हमको अशिया नज़र आती है। तो अब हम समझ चुके हैं कि यानी जो भी अशिया हमको नज़र आती हैं उन अशिया पर रोशनी की शुआएँ पड़ती हैं, और रोशनी की शुआएँ पड़ने के बाद जो उन अशिया से जो शुआएँ मुनक्किस होती हैं, वो मुनक्किस शुआएँ हमारी आँख तक जब पहुँचती है तभी हमको अशिया नज़र आती है। तो आपको क्या करेंगे, एक जो है आपको एक पूरा यानी एक तरतीब देंगे। तो वो तरतीब में कुछ जैसा रद्द-बदल करते हुए भी जैसा आपको देंगे तो उसमें सही तरतीब को पहचानना है। तो अब आपको सही तरतीब क्या है? रोशनी का मुद्दा, फिर उसके बाद शुआए वखू, फिर उसके बाद जानवर, फिर उसके बाद में शुआए मुनक्किस, फिर उसके बाद में इंसानी आँख या जानवर की आँख। तो आप जैसे लेंगे शुआए वखू, पहले रोशनी का मुद्दा लेंगे, शुआए वखू लेंगे, फिर जो शय है उस शय को लेंगे, फिर उसके बाद में शुआए मुनक्किस, फिर जो है सो एक आँख जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। ऐसी तरतीब से जो है सो एक सवाल आपको पूछ सकता है। और एक सवाल ऐसा भी पूछ सकता है जैसा कि यानी जो रोशनी के मब्दा से निकलने वाली जो शुआ होती है, जो शय से टकराती है, उस शुआ का नाम क्या है? या अशिया से टकराने के बाद जो शुआ हमारी आँख तक पहुँचती है, जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, तो वो शुआ का नाम क्या है? तो इस तरीके से आपको शुआओं के नाम देंगे तो उसमें से हमको पहचानना है। अब हम पढ़ रहे हैं साया, शैडो। साया क्या है? आप जैसे देखते हैं तीन किस्म के अशिया होती हैं। एक होती है शफाफ, दूसरी होती है नीम शफाफ, तीसरी शय होती है गैर शफाफ। शफाफ का मतलब ये होता है कि जब उस पर रोशनी उस पर गुजारी जाती है तो वो शय से गुजर जाती है। नीम शफाफ कैसा है? जैसा एक पेपर है, पेपर को हम क्या करते हैं, उस पर तेल वगैरह लगाते हैं, तो उस पर से अगर हम लोग रोशनी को गुजारें तो वो जुज़वी तौर पर जैसे रोशनी गुजरती है। जबकि गैर शफाफ अशिया जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो रोशनी जो है पलट कर वापिस हो जाती है। तो वो शय का क्या होता है, हमको साया हासिल होता है। जब आईने पर रोशनी पड़ती है तो पीछे जो है उसका साया पड़ता, तो इसका मतलब ये कि रोशनी टकरा कर वापिस हो जा रही, तो ये मुनक्किस शुआ हो जा रही। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, अदसा। तो अब जैसा देख रहे हैं हम लोग लेंसेस जो रहते हैं, लेंसेस में क्या है, जैसे हम जब लेंसेस के ऊपर जब रोशनी डालते हैं तो ये लेंसेस से क्या होती, रोशनी गुजर जाती, तो इसका साया हासिल नहीं होता। तो मतलब ये कि जो शफाफ जो शय होती है उनका साया हासिल नहीं होता, जबकि गैर शफाफ जो अशिया होती है उनका हमको साया हासिल होता है। तो इस तरह हमको यहाँ पर भी सवालात जो आपको अलग अलग जैसा लेंसेस बताकर या आईने बताकर या जो है कोई गैर शफाफ अशिया वगैरह के नाम देकर इनसे साया हासिल होता है। तो साया हासिल होने के लिए एक तो हमको क्या चाहिए, शय चाहिए और रोशनी का मब्दा चाहिए, और दूसरी चीज़ साया हासिल करने के लिए पर्दा चाहिए। क्योंकि देखो अगर पर्दा ना हो तो हमको साया हासिल नहीं होता।
तो जैसे हम अगर आसमान की तरफ अगर रोशनी को हम मारें तो हमको जैसे कोई शय उसके ऊपर रख दिए तो वो शय का आपको साया नज़र नहीं आता। तो शर्त ये है कि पर्दा भी जो है इसको चाहिए। और दूसरी चीज़ जो होती है वो जो रोशनी का मब्दा होता है वो रोशनी के मब्दे से छोटा अगर शय हो तो उसका साया हमको सही तौर पे हासिल होता है। और बच्चों जैसे साया जो होता है, साया का कोई रंग नहीं होता है, इमेज का रंग होता, लेकिन साये का जो होता कोई भी रंग नहीं होता है। अब हमको नेक्स्ट जो ज़ेली उन्वान है हमारा वो है इनेकासे नूर। इनेकासे नूर के बारे में अब हमको देखना है। तो अब जैसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसमें जो हमको पढ़ने का है, तो कैसे इनेकास होता है, तो इनेकास के जो शुआएं जो होती हैं जो टकरा कर वापस जो जाती हैं तो उन शुआओं को हम क्या कहते हैं उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इनेकास के बारे में या नूर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि एक आपको जैसा बताया कि कौवा है, कौवा कई दाने जो है रखे हुए होते हैं, लेकिन उन दानों को यानी कौन से दाने को उठाकर लेकर जाता है, तो अब ये ऐसा दाना उठाया जहाँ पर अब हम देखें तो जो इमादी ख़त अगर हम बीच से खींचें तो इसके रास्ते से तो दोनों मसावी जावियों में जो है तकसीम होते हैं। तो इसी तरह नूर भी जो होता है जब टकरा कर वापस होता है तो ये दोनों इमादी ख़त से ये दोनों जाविये जो होते हैं वो मसावी होते हैं, यानी जाविये वक़ू और जाविये इनेकास। अब इनेकास नूर के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों कि रोशनी का मब्दा है एक, और इसमें दो वास्ते होते हैं, एक हवा और दूसरा जो शय होती है वो शय एक वास्ता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यानी वास्ता का मतलब क्या है, वो जरिया जिससे रोशनी गुजरती है। तो यहाँ पर रोशनी किससे गुजर रही, हवा से गुजर रही है। तो रोशनी का मब्दा से जब शुआ निकलती है यानी वास्ता जो हवा है, हवा से गुजरते हुए वो किसी शय से टकराती है, टकराने के बाद क्या हो रही, फिर दोबारा पलट कर क्या करे, उसी वास्ता मतलब हवा से ही जो है सो हवा में ही जो है सो पलट कर वापिस हो जाती है। तो ये अमल जो कहलाता है ये इनेकासे नूर, यानी अगर किसी सतह पर पड़ने वाली शुआएं उसी वास्ते में वापिस हो जाएं तो ये उसूल जो होता है वो इनेकासे नूर कहलाता है। ऐसी सतह मुनक्किसी सतह कहलाती है, यानी जिस सतह से शुआ मुनक्किस हो रही है वो सतह हमको मुनक्किसी सतह कहलाती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रोशनी जो होती है वो एक मकाम से दूसरे मकाम तक खत मुस्तकीम में हरकत करती। तो मतलब हम देखें एक शुआ अगर हम देखेंगे तो एक शुआ दिखा दें, दूसरा जो तीर के निशान से हम इसको जाहिर कर रहे हैं और ये खत मुस्तकीम में सफ़र कर रहे हैं। अब यही शुआओं का मजमुआ जो होता वो मुतवाज़ी शुआएँ कहलाती हैं। तो ये तमाम शुआएँ खत मुस्तकीम में सफ़र करती हैं। नेक्स्ट अब इसमें देखिए कि यानी यहाँ पर शुआएं क्या हो रही, एक जगह मरकूज होती हैं, वो एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं है लेकिन ये पूरे एक नुक्ते पर मरकूज होते हैं और इसी को हम बोलते हैं मरकूजी शुआएं या कन्वर्जेंट रेज बोलेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, शुआएं क्या हो रही, एक नुक्ते पर मिल रही नहीं बल्कि क्या हो जा रही है, मुनहरिफ हो जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं गैर मरकूजी शुआएं। तो आइंदा आप आयनों और अदसों में आप देखेंगे कि कौन से अदसे में गैर मरकूजी शुआएं हो जाती हैं और कौन से अदसा जो होता है मरकूजी होता है, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। इनेकास जो होता है वो दो किस्म का होता है, एक है बाकायदा इनेकास। तो यहाँ पर देखिए आप लोग शुआएं पूरे कैसी हो रही हैं, यानी जो सतह है वो चिकनी सतह है, चिकनी सतह पर रहने पर शुआएं सही जो सो जाविये से, जबकि बेकायदा जो देखेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें जो है अगर सतह खुरदुरी हो तो जो शुआएं जो मसावी जो जाविये से मुनक्किस होना है वो मसावी जाविये से मुनक्किस नहीं होती। तो इस तरह बाकायदा इनेकास यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन से हमको वाज़े एक ख्याल हासिल होता है, जबकि बेकायदा इनेकास से हमको वाज़े ख्याल हासिल नहीं होता। तो अब जैसा एक मिसाल है, साकिन पानी है, तो साकिन पानी क्या है, एक साकिन पानी में जो इनेकास होगा वो बाकायदा इनेकास होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम उसी पानी में कंकर अगर हम मारें तो वहाँ पर जो सो खलल आ जाता,
खलल आने के बाद बिल्डिंग इमारतों की या अपने चेहरे की शक्ल देखने की कोशिश कीजिए तो आपको जो है वहाँ पर आपका जो इमेज जो होता है वो गैर वाज़ेह इमेज होता है। तो इस तरह चिकनी सतह से बाकायदा इनेकास होता है और जो है खुरदुरी सतहों से जो है बेकायदा इनेकास होता है। तो अब आपको इसका सवाल कैसा पूछेंगे, अब आपको बताएंगा कि एक खलल शुदा पानी यानी जिसमें कंकर मार कर हम पानी को जैसे क्या किया, पानी की सतह में वो खलल पैदा किए, तो अब ऐसे उससे आपको कैसा इमेज हासिल होता है। तो आपको इसमें चार यानी एक वाज़ेह ख्याल और गैर वाज़ेह ख्याल, ये तमाम चीज़ें आपको अगर उसमें देता है तो उसकी वजह से अपन पहचान सकते हैं। या आपको जैसा हम खिड़कियों में बाज़ आईने जो लगाते हैं जहाँ पर जिनकी सतह जो होती वो खुरदुरी होती, तो वो खुरदुरी सतहों से जो अपनी शक्ल हमको वहाँ पर वाज़ेह तौर पे हासिल नहीं होती। तो इस तरीके के मिसालें देकर बेकायदा और बाकायदा इनेकास के बारे में सवाल पूछ सकता है। इनेकास से नूर के कुलियात के बारे में पढ़ते हैं। तो इनेकास से नूर के कुलियात क्या है। अभी आपने इनेकास के बारे में पढ़ा कि क्या है कि यानी जब मब्दा से यानी रोशनी के मब्दा से जब शुआ निकलती है, निकल कर जो है एक वास्ते से टकराती है, तो टकराने के बाद उसी यानी जो वास्ते से ये सफ़र करते हुए आई थी उसी वास्ते से वह वापस हो जा रही। तो अब ये इसको हम इनेकास से नूर बोल रहे हैं। तो ये इनेकास से नूर के कुलियात क्या है। अब ये एक सतह है, तो अब इसे मुस्तवी सतह पर हम देख रहे हैं कि यानी एक हम इमादी ख़त को खींचते हैं, तो ये इमादी ख़त हमको इसकी वजह से हमको दो ज़ाविये हमको हासिल होते हैं। तो ये शुआए वक़ू है। तो शुआए वक़ू जब सतह से टकराती है, मुस्तवी सतह से जब टकराती है, तो ऐसी शुआ को हम शुआए वक़ू कहते हैं। टकरा कर ये शुआ मुनक्किस हो जाती है, तो ऐसी शुआ को हम शुआए मुनक्किस कहते हैं। तो अब देखो इमादी ख़त और शुआए वक़ू के दरमियान बनने वाला ज़ाविया ज़ाविये वक़ू कहलाता है, और इमादी ख़त और शुआए मुनक्किस के दरमियान बनने वाला ज़ाविया ज़ाविये इनेकास कहलाता है। अब यहाँ पर आपको सवाल जो पूछेंगा यानी इनेकास-ए नूर के कुलियात क्या है। तो इनेकास-ए नूर के कुलियात का पहला पॉइंट क्या है, जैसा आप देख रहे हैं क्या है यहाँ पर, ये शुआए वक़ू है, इमादी ख़त है और शुआए मुनक्किस है। ये पूरे एक ही मुस्तवी पे आए, तो यानी एक ही मुस्तवी पे आए, तो इसको हम ये एक पहला यानी इनेकास-ए नूर के कुलिया का पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता हम देख रहे हैं कि जो ज़ाविये वक़ू और ज़ाविये इनेकास दोनों जो होते हैं वो मसावी होते हैं। तो ये है इनेकास-ए नूर के कुलियात। तो अब बच्चों इसमें आपको इनेकास-ए नूर के कुलियात से कैसा आपको एक सवाल पूछूंगा। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, अब यहाँ पर मैं ये इमादी ख़त है, तो ये इमादी ख़त से यहाँ पर अगर हम देखें सतह को, तो कितने का ज़ाविया बन रहा है आपको पूरा मिला के 90 डिग्री का ज़ाविया। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का ज़ाविया बनता है। अब यहाँ पर क्या किया आपको, यहाँ पर लिखता आपको 60, क्या लिखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ बता के क्या पूछ रहा आपको, ये ज़ाविया कितना है। तो अब हम यहाँ क्या सुन रहे हैं, ज़ाविये वक़ू ज़ाविये इनेकास मसावी है, तो फौरन आपको यहाँ 60 लिखा तो ये भी 60 होगा लिखेंगे, वैसा नहीं होता। 60 यहाँ है तो यहाँ है, तो अब ये ज़ाविये वक़ू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ये टोटल 90 है, तो 90 में से कितने माइनस करेंगे, 60 माइनस करेंगे, तो कितना बचा 30। तो ये 30 है, 30 प्लस 60 90 हुआ, तो ये 30 है, तो ये भी क्या होता 30 हासिल होता। तो आपको एक शक्ल दी, एक खाका दे दूंगा, खाका देकर जो सो इस तरीके से, यानी ये लोगों के नाम तो नहीं देंगे, नंबर वगैरह नहीं दूंगा, सिर्फ एक साइड कहीं यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे। सपोज अगर यहाँ पर आपको एक 40 लिख दिया, 40 लिखने के बाद आपको ये ज़ाविया पूछ रहा। अब हमारे जहन में हमेशा क्या रहता, आई और आर ये दोनों मसावी है, समझते हैं। तो ठीक है, ये आई को हम 40 ले लिए, तो अब यहां पर क्या आएगा, तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहां भी 40 ही बताते, नहीं हो सकता ऐसा। तो मैं क्या बता रहा हूं, ये पूरा मिला के क्या होता 90 होता। तो जैसा अब ये 40 है, 40 बताओ कितने बचे, ये 50, तो यहां पर भी क्या आएगा 50, तो ये 40 और ये 50, टोटल कितना होता 90। तो इस तरह आपको एक खाका देकर वहां पर आपको ज़ाविया जो है इसका पूछ सकता है। तो आप इसको आसानी से समझ कर हल करने की
कोशिश कीजिए। जब नूर की शुआएं मुस्तवी या मुनहनी सतह से मुनक्किस होती है तो अब शुआए वखू, शुआए मुनक्किस, ये तमाम चीज़ें एक ही सतह पर, खींचा गया मुत एक ही सतह पर होते हैं। और जाविये वखू मसावी होता है जाविये इनेकास के। अब देखो बच्चों, ये मुख्तलिफ सतहों में इनेकास, जैसा कि अब बता रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, उमूदी सतह है, और ये क्या है, उफ़क़ी सतह है, और ये कुर्रवी सतह। तो इन सतहों, मुख्तलिफ सतहों से इनेकासी अमल को देख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर आप गौर कीजिए, हर एक में जो जाविया, दोनों जाविये जो होते हैं, जाविये वखू और जाविये इनेकास, दोनों भी मसावी होते हैं और एक ही सतह में जो है। अब हम अगले ज़ेली उन्वान की तरफ चलते हैं, जो मुस्तवी ऐना और ख़याल। तो जैसा हम देखते हैं मुस्तवी ऐने में, यानी प्लेन जो मिरर होता है, वो प्लेन मिरर में हमको ख़याल कैसे हासिल होता है उसके बारे में देखेंगे। तो इस तरह मुस्तवी ऐने में और हम ख़याल को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेन मिरर जो होता है, यानी एक शीशे की तख्ती होती है, तो तख्ती के पीछे क्या करते हैं, चांदी की तह चढ़ाकर उसके ऊपर पेंट किया जाता। चांदी की तह जो होती है वो बहुत ही इनेकासी अमल इनसे बेहतरीन होता है, इसलिए चांदी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अब चांदी महंगी होने की वजह से ये एल्युमिनियम की परत भी चढ़ाई जाती है। तो सवाल में आपको मुस्तवी ऐने में, यानी जो धातें चढ़ाई जाती हैं, इसकी तह जो चढ़ाई जाती है इनेकास के लिए, कौन सी धातें हैं, ये आपको ये चांदी और दूसरे धातें दिया, एल्युमिनियम या कोई और दूसरे। तो सबसे अच्छी यानी धात जिससे इनेकासी अमल बेहतरीन होता है, वो उसका नाम बताइए। तो जैसा चांदी होता है, ये सवाल आपको पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर शक्ल यानी जो आपको हासिल हो रहा है, तो ये जो इमेज है हमारा, यानी आईने में जो हमारा इमेज जो हासिल होता है, तो वो इमेज जो होता है, यानी जब ऑब्जेक्ट से जब रोशनी आईने के ऊपर पड़ती है तो पलटकर मुनक्किस होती है, तो हमको ऐसा नज़र आता है कि आईने के अंदर से ये शुआ आ रही है। तो इस तरीके से हमको इमेज सो आईने के अंदर हमको दिखाई देता है। तो ये जो शुआएँ जो होती हैं वो अंदर से आती हुई हमको ऐसे दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, और जैसा दो अगर हम लेके देखें, यानी एक बुलंदी वाले शय को, तो इस तरीके से हमको इमेज को हासिल होता है। ये इस तरीके से वही शुआएँ पलट कर आने। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग ख़याल और आईने के दरमियान का फ़ासला और शय और आईने के दरमियान का फ़ासला, ये दोनों फासले जो होते हैं वो मसावी होते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम जब सा देख रहे हैं, यानी एक शख्स दूर है और एक शख्स नज़दीक है। तो अब यहाँ पर जो अशय को देखा जा रहा, तो जैसा आईने में देख रहे हैं हम लोग, आईने से दूर हटते जाएंगे तो ख़याल आपको छोटा नज़र आएगा, जब आईने के करीब जाएंगे तो आपको ख़याल बड़ा नज़र आता। तो उसकी वजह यह है कि ज़ाविया जो है, यानी करीब रहने वाले का ज़ाविया बड़ा होता है, दूर जो जाएगा तो ज़ाविया क्या होता है, छोटा होता है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ज़ाविया छोटा होता है, ज़ाविया छोटा होने से आपको ख़याल भी जो है छोटा नज़र आता है। तो आपको जो है कुछ ज़ाविये देकर जैसे बताएंगा कि किसका ख़याल, कौन से मुशाहिद का ख़याल बड़ा नज़र आएगा आईने में, ये आपको पूछेंगे। तो अब उसके बाद है मजाजी और हकीकी ख़याल। मजाजी ख़याल जो होता है वो हमको पर्दे पर हासिल नहीं होता, ये आईने के अंदर हमको दिखाई देता है। और मजाजी ख़याल जितने भी होते हैं वो सीधे होते हैं, और जो है मजाजी ख़याल की जसामत जो है छोटी भी हो सकती और बड़ी भी हो सकती है, जबकि हकीकी ख़याल जो होता वो पर्दे पर हासिल होता है, और ये हकीकी ख़याल हमेशा उल्टा होता है, और जो है इसकी जसामत जो होती वो अलग अलग हो सकती है। तो अब यहाँ पर हम पिन होल कैमरा, जिसमें हम जैसा एक पिन लगाकर हम देखते हैं, एक सुराख के ज़रिए हम जब देखते हैं शय को तो हमको उसमें उल्टी जो सो नज़र आती है। दूसरा ये मंजर बीन, ये मंजर बीन फ़ौजी जो है सो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका रिफ्लेक्शन, यानी जब 45 डिग्री हम दो साइड अगर मुतवाज़ी इसको लगाएं तो आमने सामने लगाकर हम जब देखें तो शुआओं का इनेकास होते हैं। तो यानी फ़ौजी जो है ये झाड़ों में या पहाड़ों के पीछे छुप कर इसको देखते हैं। अब हम देखेंगे कुर्रवी ऐने और ख़याल के बारे में। यानी कुर्रवी ऐना जो होता है वो इसको, यानी कुर्रा जो होता है, कुर्रे का एक हिस्सा होता है, तो वो हिस्से को हम लेकर क्या करते हैं, इसके एक साइड, यानी अब जैसा अगर हम उभरे हुए हिस्से पर जो है इसकी हम परत लगा दिए कोई भी चांदी की या एल्युमिनियम की, तो अब ये होगा मुखर ऐना हो गया। तो अब ये मुखर ऐने की जो है इनेकास जो होता है, यानी हम देख रहे हैं कि
तो इस तरह यहाँ पर यानी इनेकास का जो अमल होता है वो मसावी ज़ावियों के ज़रिए जो सो ये यानी दोनों मसावी ज़ाविये बनाते हुए शुआए मुनक्किस और शुआए वखू। नेक्स्ट उसके बाद है मुहद्दी बैना। मुहद्दी बैना क्या है, इसमें हम एक यानी दबे हुए हिस्से पर जो सो क्या किए, चांदी की परत लगा दिए तो उभरा हुआ हिस्सा इनेकासी सतह हो गया। तो अब ये इनेकासी सतह यहाँ पर जब शुआएँ जब पड़ती हैं तो शुआएँ जब पड़ती हैं तो टकरा कर जो है सो उसी वास्ते में जो है सो ये पलट जाती हैं और ऐसा दिखाई देता है कि ये मांस की नुक्ते से आ रही हैं। खाके खींचने के उसूल में जैसा देख रहे हैं हम लोग कि ये शुआए वखू जब महवर असली के मुतवाज़ी गुजरती है तो टकराने के बाद मुनक्किस शुआ मास्के से गुजरती। दूसरा उसूल जो देखते हैं हम लोग कि शुआए वखू जो है मास्के से गुजरती है तो शुआ इनेकास महवर असली के मुतवाज़ी गुजरती है। तीसरे उसूल में हम देखते हैं कि जो नुक्ते इन्ना से गुजरने वाली शुआ पलट कर फिर दोबारा उसी रास्ते से पलट जाती है। तो अब हम देखते हैं मुहद्दी बैने के उसूल। तो मुहद्दी बैना क्या है, इसके इनेकासी सतह उभरी हुई सतह। तो इस तरीके से टकरा कर जो है ये फिर पलट कर तो ऐसा दिखाई देता कि शुआए ये मांस की नुक्ते से निकली। दूसरा जो है मांस की नुक्ते से निकलने वाली जैसी शुआ ये फिर महवर असली के मुतवाज़ी हो जाती है। तीसरा उसूल, तो इस तरह ये खुतुब से टकरा कर यानी जो उसूल है वही उसूल के माने मसावी ज़ाविया बनाते हुए टकरा कर वापस हो जाती है। मुख्तलिफ मकामात पर हम शय को रखकर जो ख्याल को हासिल कर रहे हैं। मुहद्दी बैने में हमको आईने के पीछे जो है हासिल हुआ है। अभी आपने मुहद्दी बैना और मुखरैने में देखें। मुखरैने में क्या है, जहाँ पर शय जिस आईने के सामने रखा जा रहा, ख्याल भी जो है आईने के सामने ही हासिल हो रहा, लेकिन वो जो होता है हकीकी ख्याल हासिल होता है। और ये हकीकी ख्याल कैसा होता है, उल्टा होता है। और इसकी जसामत भी जो होती है, मुकाम शय का मुकाम बदलने पर जसामत भी जो है इसकी बदलते रहती है। तो अब यहाँ पर हमको मास की नुक्ते के एफ और पी के दरमियान में अगर शय को रखे तो वो उससे हमको आईने के पीछे ख्याल हासिल होता है और ये जो है हमको मजाजी ख्याल हासिल होता है। तो अब इसके साथ हम अब जैसा देखेंगे इनेकास नूर का इतलाक़, यानी हम यहाँ पर इसका कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा हम देख रहे हैं अपने हजामत खानों में जो इस्तेमाल करते हैं, तो हजामत खानों में या डॉक्टर जो होता है दांतों का डॉक्टर, तो बाज़ दफ़ा हम अशिया को जो बड़ी करके देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हम मुखरैने का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अशिया को छोटी कर कर देखना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पर मुहद्दी बैने का इस्तेमाल करते हैं। इनेताफ़ नूर फरमाट क्या कहता है कि रोशनी की किसी सतह से मुनकिस होती है तो ऐसा रास्ता इख्तियार करती है जिसके लिए अक़ल तरीन वक्त दरकार होता है, इसलिए ज़ाविया निकास के मसावी। इनेताफ़ नूर का मतलब जब रोशनी एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है तो इसकी रफ्तार में तब्दीली की वजह से सिमत भी बदल जाती है। ये अमल इनेताफ़ नूर कहलाता है। यहाँ पर हम देखेंगे दो वास्ते होते हैं इनेताफ़ के लिए, एक कसीफ़ वास्ता और दूसरा लतीफ़ वास्ता। कसीफ़ वास्ते में जो ज़र्रात होते हैं करीब करीब होते हैं, जबकि लतीफ़ वास्ते में ज़र्रात दूर होते हैं। तो जैसे ज़र्रात अगर दूर दूर हों तो रोशनी की रफ़्तार भी तेज़ होती है, जबकि ज़र्रात जो है करीब करीब हों तो रोशनी की रफ़्तार स्लो होती है। तो इस तरह अब हम देखते हैं कि ख़त फ़ासिल, ख़त फ़ासिल क्या है कि ये दो वास्ते जो मिलने का जो मुकाम है उसको हम कहते हैं ख़त फ़ासिल। अब यहाँ पर दो वास्ते हो गए, हवा जो है लतीफ़ वास्ता है जबकि कसीफ़ वास्ता है। तो शुबाए वक़ू हवा से यानी लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में जब आती है तो उस वक्त जो शुबा होती है वो इमादी ख़त के जानिब मुड़ जाती है। तो इसका मतलब ये कि रफ्तार क्या हो गई, यहाँ पर कसीफ़ वास्ते में कम है जबकि लतीफ़ वास्ते में ज़्यादा है। नेक्स्ट हम कसीफ़ वास्ते से अगर शुबाए वक़ू निकालें तो ये लतीफ़ वास्ते में जब ये शुबाए इनेताफ़ जो होती है वो उस यानी इमादी ख़त से परे हो जाती है, हट जाती है। तो इस तरह मतलब यहाँ पर रोशनी की रफ्तार जो होती है लतीफ़ वास्ते में ज़्यादा होती है जबकि कसीफ़ वास्ते में कम होती है। तो अब यहाँ पर ज़ावियों को देखें हम लोग, तो अगर कोई यानी लतीफ़ वास्ते है तो लतीफ़ वास्ते से शुआ जैसो तेज़ होती है तो वहाँ पर ज़ाविया ज़्यादा होता है, जबकि हम कसीफ़ वास्ते में जब शुआ इनेताफ़ आती है तो क्या होती है, ये इमादी ख़त के जानिब मुड़ जाती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ज़ाविया कम हो जाता है। तो इस तरह जो लतीफ़ वास्ते का ज़ाविया बड़ा होता है बनिस्बत कसीफ़ वास्ते के। और एक चीज़ यहाँ पर स्नेल का कुलिया जो होता है सैन बई सैन आर के
मसावी होता है, ये इसके बारे में। नेक्स्ट आपको उसके बाद आपको मिलेगा कि प्रिज्म से जब ये इनताफ़ होता है तो ये सफ़ेद रोशनी जब गुज़रती है तो ये निकल कर जो है क्या होती है, 7 रंगों में जो है बढ़ जाती है। तो इसी तरह स्लैब ग्लास से भी हम देखते हैं तो उस वहाँ पर भी रोशनी को इनराफ करते हुए देखा जा सकता है। दूसरा है, अब यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन टोटल इंटरनल कुल्ली दाखिली इनेकास में हम ये देखते हैं कि एक जैसा आप देख रहे हैं कि एक वास्ते से दूसरे वास्ते में रोशनी गुजर रही, तो हम जैसे जैसे इसको शुआए व ज़ाविये वक़ू को बढ़ाते जाएंगे तो ये ज़ाविये इनताफ़ भी बढ़ते जाएगा। एक वक्त ऐसा आ जाएगा ज़ाविये इनताफ़ 90 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद इसको हम ज़ाविये फ़ासिल कहते हैं। तो अब ये ज़ाविये फ़ासिल से बढ़कर अगर करेंगे तो रोशनी वो उसी वास्ते में नहीं दाखिल होंगी, बल्कि जो शुआ जिस वास्ते से आ रही थी उसी वास्ते में पलट जाएंगी। तो इस तरह यहाँ पर इनेकास होगा, तो ये कहलाता कुल्ली दाखिली इनेकास। तो कुल्ली दाखिली इनेकास जो मिरज जो होता है, जो आप देखते हैं यानी पानी दूर रोडों पर, ये भी है। और इसका इतलाक़ जो है जैसा नूरी रेशे जो होते हैं, जैसा सिग्नल्स जो लिए जाते हैं मौसिलाती सिग्नल्स, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ जो है डॉक्टर जो अंदरूनी आज़ा को देखने के लिए जो पाइप हमारे जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं, वो पाइप भी उसकी मदद से भी इमेज को जो हासिल किया जा रहा है वो भी कुल्ली दाखिली इनेकास है। और हीरे का चमकना भी जो होता है वो कुल्ली दाखिली इनेकास के ही मदद से हो आता है। और जैसा रे डायग्राम्स में आप लोग इसमें भी देखिए कि यानी वक्त की तंगी की वजह से मैं बता नहीं सकता, तो लेकिन इतना है कि आप अपने बुक्स में इसको देखिए कि कौन से मुकाम पर रखने पर जैसे हमको क्या हासिल होता है, ख्याल कहाँ पर हासिल होता है, वो मुकाम के बारे में हमको मालूम होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसा हमारी आँख है, आँख के बारे में जैसा देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले खुजिया हमारे आँख का जो ऊपर का हिस्सा है कोरोनिया, फिर उसके बाद में फिर हमको क्या आता, एक आबी कहफ़ा आता, फिर आबी कहफ़े के बाद क्या आता, हमको एक लेंस आता है। तो अब यहाँ पर जो है एक हमारे यानी आँख जो आइरिस जो होता है, तो आइरिस के अंदर जो है आइरिस का रंग जो है आँख के रंग का होता है। आइरिस में एक पिपुल पतली जो है एक बारीक सुराख होती है, वो सुराख रोशनी जब ज़्यादा आती है तो सुराख की सतह छोटी हो जाती है साइज़। जब रोशनी ज़्यादा होती है तो सुराख की साइज़ छोटी हो जाती है, रोशनी कम होती है तो सुराख की साइज़ बढ़ जाती है। तो इस तरह आइरिस जो होता है वो एक कंट्रोल करता है रोशनी को हमारे आँखों के अंदर दाखिल होने से। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर अदसा जो होता है वो अदसे से हमको जैसे वहाँ पर ख्याल बनता है। ये ख्याल जो पर्दा है जैसा पर्दे पे हासिल होता है वैसे आँख में रेटिना होता है, तो रेटिना पे जैसे हमको ख्याल हासिल होता है। तो इस तरह आँख में जो कोन्स है और रॉड्स है, ये क्या क्या काम करता है, रोशनी की हिद्दत का और रंगों को जैसे पहचानता है, तो ये आपको सवालात भी इसके बारे में आपको पूछ सकता है। दूसरी चीज़ आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट जैसा इंकेसार और जो इंतशारी जो होता है उसके बारे में पूछेंगा। और जो है रेनबो किस तरीके से बनता है, यानी रेनबो जो होता है सेबादी होता है, मखरूती शक्ल का होता है, उसकी बैरूनी परत का कौन सा कलर होता है, अंदरूनी परत में कौन से कलर होते हैं, उन सवालात के बारे में। और कितने डिग्री ज़ाविया जैसा 40 डिग्री ज़ाविये में अगर आ गए रेंज में तो हमको कलर जो है नज़र आते हैं। तो इस तरह ये जो सबक है, इन सबक से आपको और भी जो सवालात हैं तो हम आगे चल के देखेंगे सवालात के बारे में। तो ये था कुदरती मज़ाहिर में से एक पहला उन्वान नूर, जो कि आज हमने मुकम्मिल तौर पर सुना। तो बच्चों, इसका तफसीली तौर पे आप अपने 6 क्लास से ये इंटरमीडिएट तक है, तो इसको हम तफसीली तौर पर पढ़ें। जो सब टॉपिक जो ज़ेली उन्वानात दिए गए हैं, उन्हीं ज़ेली उन्वानात को आप आगे की क्लास तक मतलब इंटरमीडिएट तक पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादातर मवाद इसका आपको 7th क्लास में, 6th क्लास में भी है, 7th में भी है, 8th में है और 9th में भी है और 10th में। ये तमाम 5 क्लासेस में मवाद है। तो इसको हम अच्छी तरीके से इसका मुताला करें और जो है आप इसके सवालात बनाएं। सवालात बनाकर जैसा आप उसको आसानी से हल करने की कोशिश कीजिए। तो हमारा यहाँ पर ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अगले सेक्शन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।